चलो बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का यूनिट करें और इस यूनिट में हम लोग करें ट्रांसपोर्ट इन मैन या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। हमने कल इसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज पार्ट टू है। आज लेकिन दूसरी रिसोर्स है। आपके सामने लिखा हुआ है, ये है ग्रिप एंट्री टेस्ट बुक सीरीज 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक। कुछ अच्छे हैं, कुछ ठीक है, कुछ हाई फाई है, कुछ सिंपल्स हैं, तो वो मिक्स है। पहला सवाल बच्चों, लेकिन थोड़ा सा ब्लर होगा तो मैं आपके लिए रीड आउट कर लूंगा, इसका नहीं है। लिखा हुआ है द नेचर ऑफ नहीं, द नंबर ऑफ ह्यूमन वेल्स, ये नंबर है। एवी वेल्स ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं? जी। चार्ली टू। चार्ली, बिल्कुल। एवी वेल्स दो। में कौन कौन से आते हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। बाइकस्पिड, बिल्कुल। बाइकस्पिड। बिल्कुल। ब्लड रिटर्निंग टू द मेमिलियन हार्ट, जब ब्लड वापस आता है हार्ट में, पल्मोनरी वेन में आता है, तो वो पल्मोनरी वेन सबसे पहले कहाँ जाती है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, वेरी गुड। अल्फा। एट्रियम। वेरी राइट गुड। एट्रियम। कितनी होती है लेफ्ट एट्रियम, सॉरी बिल्कुल, सॉरी। पल्मोनरी वेन्स कितनी होती है? चार। चार। फोर। एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जी। कितने चार्ली सेकंड्स में? जीरो एट्रियो पॉइंट एट सेकेंड। एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल से मुराद है कि एट्रियम्स में डायस्टोल हो रही है, तो याद है कल पढ़ा था 0.4, 0.1, 0.3। थ्री। बीटा 0.8 सेकेंड। क्या लगता है फिर? जी। डेल्टा। डेल्टा। अच्छा, एक मिनट, कंफर्म करते हैं। हमारा चैप्टर है सर्कुलेशन। अरीबा, कंफर्म हो? चंदा, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है एट्रियो वेंट्रिकुलर जीरो। डायस्टोल 0.4। सही है, तो उसका आंसर हो गया 0.4। अल्फा। अल्फा नहीं, बीटा। क्वेश्चन नंबर 4। ईसीजी बीटा हेल्प्स बीटा। टू डायग्नोज द abnormalities इन। ईसीजी से हम लोग abnormalities बता सकते हैं कहाँ की? डेल्टा। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तो हटा दो। डेल्टा। सही है। हार्ट का रिदम भी बता सकते हैं और हार्ट का कंडक्शन सिस्टम भी बता सकते हैं, यानी कि दोनों सही है। तो आपका आंसर हो गया डेल्टा। गुड। सर डेल्टा में ए एंड बी लिखा हुआ है। डेल्टा में तो ए और हाँ, बी बल्कि लिखा ए हुआ और है। बी लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए था ए और सी, माय मिस्टेक, मैंने देखा नहीं। दोनों चीजें बता सकते हैं, ओए जी। होए। चलो, अगर ये नहीं है तो फिर अगर मैं चूज करूँ ना, तो फिर तो आई फिर वुड गो अल्फा विद होगा। अल्फा। हाँ। अच्छा सॉरी। अल्फा अल्फा। और जाहिर सी बात है, हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते उस टाइम पे टेस्ट पे कि आप इसको ठीक करें। सो सॉरी। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हालांकि ये भी बेस्ट है ये वाला भी, इसी चीज से ये तो पता चलता है। कंडक्शन से ही तो समझो रिदम है, लेकिन फिर चूज द बेस्ट के हिसाब से देखो तो रिदम है। सही है, तो बिल्कुल सही है जी। अल्फा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसकी भी आंसर की में डेल्टा दिया हुआ है, मैंने चेक किया है। 4 का उन्होंने डेल्टा दिया हुआ है। तो मिस्टेक तो हो गई आंसर की में इसकी। ईसीजी हेल्प्स टू डायग्नोज द। ये तो वही, ये तो वही हो गया। हाँ। ये तो वही हो गया। चलो दोबारा कर लेते हैं। द ई। पीएच ऑफ द ब्लड इज। बीटा यार, बीटा। नैरो रेंज वाले अच्छे लगते हैं। बीटा। बीटा बिल्कुल बीटा सही है, वेरी सेवन। गुड। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। 7.4। ये 5 के बाद ये 6, अच्छा ये 6 है, 7। इन कार्डिक मसल सक्सेसिव सेल्स आर सेपरेटेड बाय जंक्शन कॉल्ड। बीटा इन बीटा कार्डिक मसल सक्सेसिव भाई। बीटा। इंटर इन कार्डिक मसल सेल्स, वेरी गुड, इंटर इंटरकैलेटेड डिस्क। बीटा बीटा। वेरी गुड। वेरी गुड। जी जी इंटर। इंटरकैलेटेड डिस्क। यहाँ पे एक प्रोटीन भी होता है, टी से नाम आता है। कौन बताएगा? डेस्मोसोम्स। अपने पास सारे बच्चे लिख लो प्लीज जल्दी से। ऐसी चीजों को लाइटली मत लिया करो। डेस्मोसोम्स। सर ये ये क्या है? ये कौन सा इंटरकैलेट किस चीज का एंजाइम है? ये माम तुम पूछ रही हो ना? माम बेटा, जी जी जैसे सर। जैसे ये एक सेल है, सही है। और ये एक सेल है। तुम्हें याद होगा, माम कार्डिक मसल सेल्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, याद है सेकंड ईयर में पढ़ा था, ब्रांच फाइबर्स। वो सब एक दूसरे से क्या यस। होते हैं बेटा? कनेक्टेड होते हैं। सही है। अब तुम इसी, अगर ये जो मैंने बनाई है डायग्राम, इसको गौर से इस पर के जूम करके देखो माम, तो अरे कहाँ चलेगी? एक मिनट अभी बता देता हूँ। तुम अगर इसको देखो बेटा कि ये तुम्हें जो गैप नजर आ रहा है,
जहाँ पे मैंने येलो येलो यस। बनाया, तो ये यहाँ पे डिस्क होती हैं। उन डिस्क को कहते हैं, वो नाम होता है इनका इंटरकैलेटेड डिस्क। इनमें जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम है डेस्मोसोम। सही। जिस ओके। तरह क्रोमोसोम है वहां, क्रोमोसोम में होता है सेंट्रोमेयर, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर प्रोटीन, याद है? ये वही हो गया। यस। कौन सा कर रहे थे हम लोग वहां? 8 हो गए, 9 हो गए, 7? 7 हो गए। सही, अब हमारे पास 8 है बच्चों, बिल्कुल। 8 वाला बता दो भाई। जी। चार्ली। सवाल क्या है, चार्ली सवाल सैमुअल पहले जूनियर। पढ़ने दो। हेपेटिक पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय मैनी वेन्स। हेपेटिक पोर्टल वेन बहुत सारी वेन से बनती है, क्योंकि वेन्स हमेशा मर्ज होकर एक वेन बनाती हैं। छोटी वेन्यूल्स मिलके एक वेन बनाती है, और वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डिफरेंट पार्ट से आती है, पास द ब्लड टू। और बिल्कुल सही है। तो ये जब हेपेटिक है तो ये पूरी बॉडी से होता हुआ, बिल्कुल। लेकिन इन वेन्स में लिवर। कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड तो है, लेकिन न्यूट्रेंट होता है कि नहीं होता? कल बताया था। होता है। यस सर। बिल्कुल। जी, 1 मिनट बाकी बच्चों से, 1 मिनट। अभीरा बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी जी। ओके, सही है, अभीरा आ गई। और जारी आवाज आ रही है? यस सर आ रही ठीक है, मलिका आवाज आ रही है बेटा? मलिका का माइक का, मलिका मुझे बता देना आवाज आ रही है तो। और ये सीमा जो है, उनको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है बेटा? माइक अनम्यूट करके प्लीज बता देना। चलो। एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, एवी वेल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियो हो। चलो, कौन सा है भाई? है। अल्फा। 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 ट्राइकस्पिड वेल्व अल्फा। का एक और नाम बता दो। पूरे मेट्रल वेव। पूरे 12 13 बच्चों के लिए एक चैलेंज है, ट्राइकस्पिड वेल्व का एक और नाम बता दो। मैं आपको सबको देता हूँ 10 सेकेंड्स। जोहा आवाज आ रही है बेटा? जोहा, मिट्रल। माइक अनम्यूट करके बता देना जी। मिट्रल वो तो मिट्रल। बाइकस्पिड का, वो तो बाइकस्पिड का होता है। ट्राइकस्पिड वेल्व का एक और नाम। 10, 9, 8, 7, 6, कमी। 5। हाँ, 6, 5, 4, 3, 2। वेंट्रिकुलर समथिंग होता है आई गेस। मेरे प्यारे बच्चों, उसका कोई नाम नहीं है, तो सोच क्यों रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, बहुत आसान है। कार्डियक सीक्वेंस। साइकिल। डेल्टा कार्डिक साइकिल। डेल्टा कार्डिक साइकिल। क्वेश्चन नंबर 11। द रिलैक्स पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज कॉल्ड, किस पीरियड है? डायस्टोल। डायस्टोल। क्यों, डायस्टोल ये वाला भी तो चार्ली। डायस्टोल। डायस्टोल है। ये वाला भी तो डायस्टोल है, आप लोगों ने सिर्फ डायस्टोल के जनरल भी तो हो क्वेश्चन सकता है है। सर। भाई, हार्ट का जो रिलैक्स पीरियड है, अगर ऑल ए बी सी, ये नहीं हो सकता? उन्होंने आपसे सवाल जनरलाइज पूछा है या स्पेसिफिक पूछा है, ये बताओ। एनालाइज। आंसर भी जनरलाइज्ड। डायस्टोल का एक और नाम बताओ। इंफेक्शन। पीरियड ऑफ डैश, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन, पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, बिल्कुल। रिलैक्सेशन। पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, पीरियड ऑफ फिलिंग भी कहते हैं इसको, डायस्टोल। ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट हो, ये, चलो ये चार्ली। तोहफा हो गया आप सबके लिए, 0.8 सेकेंड्स। साइनोएट्रियल नोड इज प्रेजेंट एट, होए होए, साइनोएट्रियल नोड इज प्रेजेंट एट अपर चार्ली एंड, अपर। बिल्कुल अपर एंड ऑफ राइट एट्रिया। साइनोएट्रियल नोड का एक और नाम सबको पता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसके नीचे पेसमेकर। कौन सा होता है? एवी। एवी नोड, इसका एक और नाम। एवी नोड का पेस एक और सेटर। नाम। पेस सेटर, वेरी गुड। सना, सेटर सना ऑफ हार्ट। आवाज में थोड़ा सा आवाज, सेटर ऑफ हार्ट। हाँ सना आवाज थोड़ी कम है। अच्छा। वेव ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स ड्यू टू हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड इन, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट बीट की वजह से, वो आप कहाँ डिटेक्ट कर सकते हो? आर्टरी। आर्टरीज, बिल्कुल, आर्टरी आर्टरीज में पल्स डिटेक्टेबल होती है या नहीं? होती है।
चलो, कौन मुझे प्यारा बच्चा पल्स बता सकता है? व्हाट इज पल्स? एक लाइन का आंसर है। व्हाट इज पल्स? 10, 9, 8। कोई तो होगा यार, इतना आसान सवाल। पल्स क्या होती है? नब्ज नहीं बोलते ना कि सर ये नब्ज होती है, वो तो पता है। डेफिनेशन। प्रेशर प्रेशर को प्रेशर? मेजर प्रेशर को मेजर करती है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। 10, 9, 8, 7। Contraction and relaxation. हाय हाय हाय, करीब पहुंच गई। पल्स इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। Milestone. लिखो शाबाश अपने पास। पल्स इज द डिफरेंस बिटवीन योर सिस्टोल एंड योर डायस्टोल। तो पल्स कितनी हो गई? 40 हो गई? 40 पल्स प्रेशर हो गया या नहीं? 120 आपका होता है, 120 सिस्टोल, 80 डायस्टोल। दोनों को माइनस कर दो, पल्स प्रेशर आ गया। हाँ जी, आ गया, आ गया, आ गया। यस सर। सही। क्वेश्चन नंबर 15। कैपिलरीज से कंटिन्यूअस फ्लूइड लीक होता रहता है स्पेसेस में। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? चार्ली। लिफ्ट तो नहीं कहेंगे चार्ली। इसको। वेरी गुड चार्ली। इंटरस्टिशियल Interstitial. फ्लूइड का एक और नाम बताओ। इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। इंटरसेल्युलर फ्लूइड, वेरी गुड। एक और नाम बताओ। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्सीलेंट। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एक और नाम बताओ। टिश्यू फ्लूइड। फ्लूइड। वेरी गुड ट्राई तस्बीह, सही जवाब दिए सारे, गुड। क्वेश्चन नंबर 16। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स इज नोन एज। डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड का, ये तो नहीं है। ब्लड तो वेसल में या सेरिब्रल तो नहीं है सिर्फ, क्योंकि उन्होंने जनरलाइज पूछा है, सिर्फ ब्रेन का नहीं पूछा। डेल्टा। Delta. जी। Delta. डेल्टा। एक्सीलेंट, सही। डेल्टा हेमरेज। और यहाँ पे अगर लिखा हुआ होता कि ब्लड एक्युमुलेट हो रहा है विद इन अ टिश्यू, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेमाटोमा। हीमाटोमा, वेरी गुड सना। विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग ईसीजी? पढ़ो आप लोग। विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग ईसीजी? Delta. पी वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइट, नहीं, पी वेव में वेंट्रिकल का तो जिक्र नहीं है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, नहीं। रीपोलराइजेशन का मतलब है कि वो बात हो रही है डायस्टोल की, नहीं। क्यू आर एस में तो डीपोलराइजेशन Milestone. होती है। टी वेव में रीपोलराइजेशन तो होती है, लेकिन वो वेंट्रिकल्स की होती है, एट्रियम लिखा हुआ है। तो समझ जाओ अब आपके पास क्या बचा, डेल्टा। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस Delta. कॉम्प्लेक्सेस वन कैन डिटरमाइन द डैश रेट। वेरी गुड। खैर Pulse. ये अभी Pulse. आपको नहीं आएगा समझ में कि कैसे काउंट और वो कैसे क्लिनिकल है चीज, इंशाल्लाह बहुत जल्द, 1 साल बाद। अब ये तो बहुत ब्लर हो रहा है, ऊपर का तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। 20। द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट्स इट्स कोगुलेशन इन द ब्लड वेसल। कौन सी चीज ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को जमने नहीं देती? हीमोग्लोबिन बीटा। हटा दो, थ्रोम्बिन भी हटा दो। बीटा। नो, नहीं। Probable. कल बताया था, कल डेल्टा। बताया था Delta. एंटी Delta. कोगुलेंट। हेपरिन। हेपेरिन। बिल्कुल। हेपरिन एंटी कोगुलेंट है या कोगुलेंट है? एंटी एंटी And बिल्कुल। ओटी में सवाल covalent. होता है, ओटी में बताया था, होता है या नहीं होता? यस। सही होता है। 21। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। पल्मोनरी वेन। लेकिन ये भी तो है, सेकेंड ईयर में बताया था। अल्फा। तो डेल्टा। umbilical. एल्फा एम्ब्लाइकल वेन, Delta. बिल्कुल। Delta. तो इसका आंसर क्या हुआ? डेल्टा। डेल्टा। बिल्कुल, ये वाली भी। और फर्स्ट ईयर में ये पढ़ी थी, याद है? सेकेंड ईयर में ये वाली पढ़ ली, अम्बलाइकल। G. द वेट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, वाओ। वैसे है तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट, वैल्यू है ना। ब्लड जो है हमारे 10वें में से एक पार्ट है, या क्या लिखा हुआ है, 12वें में से एक पार्ट है, 13वें में से एक पार्ट है, या 11वें पार्ट में से एक पार्ट है बॉडी का? चलो तुक्का मार दो आप। डेल्टा। अल्फा। अल्फा और बीटा चार्ली। तो नहीं है। Charlie. चार्ली। बिल्कुल। वैसे बाय द वे डेल्टा। इंसान की,
हाँ, इंसान की बॉडी में टोटल कितना लीटर ब्लड है? मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस होता है ना? हाँ, जब ह्यूमंस की बात आ जाए टोटल लीटर वो ब्लड, तो वो फिर 5 लीटर है। एक जनरलाइज वैल्यू जो है ना, अगर मेल और फीमेल स्पेसिफाई नहीं हुआ वो। टोटल नंबर ऑफ सेमी न्यूरा, ये लो बोनस हो गया, टू। हटा दो उसको, 2 ही होते हैं सेमी न्यूरा। अल्फा। इसमें पल्मोनरी आते हैं और एओर्टिक आता है। अल्फा। ये भी बहुत आसान है। बाइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन चार्ली। लेफ्ट लेफ्ट। एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, चार्ली। चार्ली, बिल्कुल। ये आसान। ट्राइकस्पिड वेल्व इज फाउंड बिटवीन, अल्लाह ये बहुत आसान आ रहा है। ट्राइकस्पिड वेल्व इज फाउंड इन राइट। बिटवीन राइट एट्रियम। चार्ली। 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 राइट। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, हाँ ठीक है, ऑरिकल भी कह सकते ऑरिकल। हैं आप उसको। और द लिम्फ सर्ज टू, लिम्फ क्या काम करती है? ये तो काम नहीं करती, ये भी काम नहीं करती। अल्फा। 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 बिल्कुल, इंटेस्टाइन। बिल्कुल। एक दिन में कितना लीटर ब्लड गुजरता है बॉडी से, हार्ट से, पूरी बॉडी में, एक दिन में पूरा? 30 लीटर। वेरी गुड। वापस कितना आता है? 27। 7। बीच में लिम्फ में कितना बचा? 3 लीटर। वेरी गुड। 3। विच वन इज मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल्स एंड मायोफिलामेंट्स? मायो, मायो, मायोकार्डियम। 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 बिल्कुल, मायोकार्डियम। कोई सवाल बच्चों? डन, आसान है। जी सर। यस सर। इतना यस। इतना आसान कहाँ से हो गया? इतनी आसान तो जिंदगी नहीं है, खैर। सबर 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 सबर। पहले वाले का आंसर दो। Insects have open circulatory. ये शुरू वाले ट्रू और फॉल्स हैं, शुरू के 5 ट्रू और फॉल्स हैं, जो आप बोलोगे मैं वही लिख दूंगा अंदर। इंसेक्ट्स में कौन सा, इंसेक्ट्स में ओपन टाइप है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अल्लाह मेरे बच्चों, दोबारा देखो, दोबारा देखो, क्या हो गया? ट्रू होगा। हाँ बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है, राइट साइड ऑफ द क्योंकि हार्ट, आर्थ्रोपॉड और मोलस्क क्योंकि टाइप में इंसेक्ट्स। आते हैं। अच्छा ये बताओ, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? हेमोसील। वेरी गुड, हीमोसील। और ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं, जिनमें ब्लड होता है? हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ। हीमोलिम्फ। हेमोलिम्फ। इंसेक्ट्स कौन से फाइलम के हैं? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एक और नाम? जॉइंटेड। जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स। वेरी गुड। आर्थ्रोपोडा जो है वो, इनकी सबसे बड़ी क्लास का नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास का नाम? आर्थ्रोपोडा में, इस फाइलम में सबसे बड़ी क्लास का नाम है इंसेक्टा। इंसेक्टा, जिसका एक और नाम है हेक्सापोडा, 6 legs। राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 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 द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन वर्टिब्रेट्स इज कॉल्ड डबल सर्किट। वर्टिब्रेट्स बोला है, सिर्फ इंसान नहीं बोला, सब है, इसमें इंसान भी आ रहा है जी। ट्रू। चलो, ये मैं पूछता हूँ। अबीरा, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, ट्रू या फॉल्स? जी अबीरा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अबीरा आवाज थोड़ी कम आ रही है। चलो गुड। अगर यहाँ पे इंसान होता, का जिक्र होता, ह्यूमंस का जिक्र होता, तो यहाँ पे मैं क्या चीज ऐड करता बीरा? जिससे पूछना बस सिर्फ वही जवाब देगा। यहाँ पे मैं डबल से पहले क्या वर्ड ऐड करता, स्पेसिफिकली ह्यूमंस में? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? Complete. वेरी गुड। इनकम्प्लीट किस में होता है? इनकम्प्लीट डबल किस में होता है? ये बताए Amphibians में. कि वेरी गुड, एम्फीबियंस। एम्फीबियन से रेप्टाइल्स तक, वेरी गुड। कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास कंप्लीट डबल है? क्रोकोडाइल। कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है? क्रोकोडाइल। वेरी गुड। बर्ड्स के पास भी 4 चैम्बर है या 3 चैम्बर है? Portion में. वेरी गुड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू अ पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज फ्रॉम ईच लंग।
False. तो ये सही तो है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से तो नहीं आ रहा, आया ये पल्मोनरी Vein वेन से से आता आ रहा है, तो ये फॉल्स। True. कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू अ हार्ट टिश्यू। जी, True. तो True. कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है? heart. शाबाश चालाक बच्चों। Base of aorta. बेस बेस ऑफ एओर्टा। Of गुड अबीरा। सारे चालाक बच्चों ने क्या बोला? हार्ट है। आरबीसी इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ। beta. Gases. गुड जी। 7। नीमिया। कौन बोला? Delta. फिर मैं वेरी गुड। अनीमिया डेल्टा। जी। Beta. बीटा नाम बताओ तुम तीनों लेयर्स के। Intima, tunica intima, tunica media और externa. हाय हाय सत्यानाश कर दिया सना। सही से बोलो सीक्वेंस में। ट्यूनिका एक्सटर्ना, Tunica, ट्यूनिका tunica मीडिया, media, ट्यूनिका यूनिक एंड इंटिमा intima. या इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना का एक और नाम ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका इंटिमा का एक और नाम Tunica interna. Interna. इंटम, बिल्कुल इसका सबसे प्यारा नाम जो आपको कैपिलरीज में काम आता है बच्चों, Endothelium. एंडोथीलिया। ये होल ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ब्लड में से सेल्स निकाल दो। क्या बचा? डेल्टा। Delta. क्यों? सर सीरम कैसे तो बेटा मैंने सीरम कब बोला? आपने टेक किया तो चंदा तुम्हें मेरे पे भरोसा थोड़ी करना है। ब्लड में से सेल्स निकाल दो प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दो, तो वो फिर सीरम। Plasma. ओके। हाय हाय देखो वही आ गया। क्लॉटिंग फैक्टर अगर हटा दो ब्लड प्लाज्मा में से तो क्या बचेगा? सीरम। Serum. सीरम। 11 तुक्का मारो। वैल्यूज हैं यार, ये तो वैल्यूज तो खैर नफरत आती है कसम से कभी। चलो वैल्यूज तुक्का मारो। अल्फा। Alpha. जी। हम न्यू स्टूडेंट से ये पूछते हैं ना, Alpha. जैसे आज जो पहली दफा है। चलो नायरा, नायला आप जवाब दे दो। और अल्फा। अच्छा जोहा बेटा आप भी जवाब दो, शाबाश। जोहा की तो मुझे आवाज नहीं आ रही। चलो कौन बता रहा है, अल्फा या चार्ली? कोई भी बता दे। Alpha. अल्फा, Alpha. चार्ली। Alpha. इन सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड फ्रॉम द हार्ट गोज टू। सिंगल सर्किट किस में पाया जाता है बच्चों? Fishes. फिशेस में कितने चैम्बर होते हैं? Two. एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। तो ब्लड हार्ट से कहाँ जाता है साफ होने के लिए? बीटा। पक्का? बीटा। Beta. यस सर। गुड। एक मिनट, ये तो आसान है। सिंगल सर्किट हार्ट इज फाउंड है, ये सॉरी माय मिस्टेक, फाउंड इन फिशेस। तुक्का। चार्ली। Beta. तकरीबन 4 लाख प्लेटिलेट्स होते हैं, तो आई वुड गो विद 2.5 लाख तो बहुत कम है। No, no. सही है। सवाल पढ़ो क्या है। The inherited इम्पेयरमेंट का मतलब डिस्टरबेंस कोई है, कोई मसला है। इनहेरिटेड मसला है तो ये तो हटा दो। थैलीसीमिया, हार्ट अटैक हटा दो। अब बताओ, इनहेरिटेड है, ये क्या चीज़ है बच्चों?
व्हाट इज ल्यूकीमिया? इट इज अ कैंसर ऑफ डैश सेल। कौन सा सेल? इट इज अ ब्लड blood, इट्स अ कैंसर ऑफ कैंसर। वाइट ब्लड सेल। तो कैंसर ब्लड इनहेरिटेड, बिल्कुल आरबीसी। नहीं, डब्ल्यूबीसी का कैंसर है ये, और कैंसर इनहेरिटेड लेस देन 1% है दुनिया में। तो ये तो हटा दो अपनी जिंदगी से। तो बचा क्या? थैलीसीमिया। आप सबको पता है इनहेरिटेड होता है, अम्मा अब्बा से लगता है बच्चों में। थैलीसीमिया मेजर और माइनर। मेजर वाला ज्यादा खतरनाक होता है। मैसिव एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन अ टिश्यू इज कॉल्ड beta, हीमाटोमा। मेटो गुड। Remoto. hemoglobin carries more oxygen than plasma by 70 टाइम्स। excellent। 20 times Charlie. 18 आप लोगों के हवाले। इसमें मैं कुछ भी नहीं बता रहा, ये आप खुद देखो, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये खुद देखो, शाबाश, अच्छा है, ये मजेदार है। सोच लेना पहले क्या लिखा हुआ है, जल्दबाजी नहीं। जी, क्या बताया आपने? आंसर क्या लग रहा है? शाबाश, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, सारे बच्चे। आंसर आंसर आंसर। चार। एक मिनट, एक बच्ची कह रही चार्ली, डेल्टा। एक कह रही डेल्टा, और डेल्टा। डेल्टा पे एक और delta, वोट, डेल्टा पे कौन बीटा। वोट? Delta. बीटा, डेल्टा पे एक बीटा। और वोट। अब बीटा पे एक और बताओ। मेरे गोराम भी कह रहा है बीटा। चलो, और कोई ई और कोई अल्फा वाला नहीं है। अब जरा सुनो, वो सवाल पूछ रहा है आपसे कि कौन सा वेल्व एक्शन में आता है जब प्रेशर बढ़ जाता है हार्ट के वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकल्स के नीचे कौन सा वेल्व होता है? राइट वेंट्रिकल के semi-general, नीचे पल्मोनरी वेल्व, बिल्कुल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे एओर्टिक वेल्व। ऐसी है। तो ये जब इनका प्रेशर बढ़ेगा तो इनमें हो जाएगी सिस्टोल, जब इनमें हो जाएगी सिस्टोल तो ये होंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन या क्लोज, आगे वाले वेल्व्स? open, ओपन हो ओपन। जाएंगे। ओपनिंग ऑफ दी सेमिल्यूनर वेल्व्स। तो सबसे ज्यादा वोट पड़े थे इस पे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 19। कम ऑन, इतना टाइम क्यों लग रहा है? गट गट गट। Charlie, बस चार्ली, सिंपल, जीआईटी की बात हो Char. रही है, देखो। आर्टरीज कंटेन इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, तो क्या करें हम इसका? वाओ। Arteries contain elastic fibers. Which of the following statement is ye are true about the primary function of elastic fibers in artery walls? अच्छी को क्या कहेंगे? Sorry. बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे अजीब सा लग रहा है, सॉरी मेरी आवाज थोड़ी बैठ रही है जी। बीटा। बैकग्राउंड वॉइस कोशिश करो कि थोड़ा सा जरा एहतियात कर लो, कान में आवाज बहुत चुभती है फिर। आ, बीटा कह रही है एक बच्ची, ठीक है मैम, बीटा आप बोल रही, और चार्ली। चार्ली एक वोट आया। शाबाश चार्ली। शाबाश, चार्ली को और वोट आया। Charlie. चार्ली, चार्ली। Charlie. चार्ली, चार्ली। चार्ली। हो गया। बीटा। ये पहले सवाल होगा जिसपे मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई आंसर्स की तरफ से। कोई बात नहीं, गलती होती है इंसान से। डेल्टा। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा, चलो, एक बच्ची ने डेल्टा बोला। देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टरीज की बात हो रही है, इलास्टिक फाइबर्स में, बिल्कुल हमें पता है, इन्होंने बता कि कोई तीर नहीं मारा, लेकिन सवाल में ही इन्होंने पूरा तो बता दिया। अब इन्होंने बस सवाल में आपसे जो पूछा है, बेसिक सवाल वो था आर्टरीज के बारे में, कोई अच्छी स्टेटमेंट तो बताओ। क्या आर्टरी का ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता? यस।
क्या आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करती? यस। क्या आर्टरी ब्लड हार्ट से अवे लेकर नहीं जाती? यस। तो मेरे बच्चों अल्फा क्यों नहीं बोला? हाँ जी, भंड मार दिया ना, कोई बात नहीं। 21 समझ में आया ऊपर वाला? यस। समझ में आया? यस सर। ओके ओके। ए बता दो क्या है। मैं आपसे एक और पूछता हूँ, बी भी बता दो क्या है। ट्राइकस्पिड वेल। ऑप्शन तो बताओ, ट्राइकस्पिड कौन सा? ए ए जो है ए सेमील्यूनर और ट्राइकस्पिड बी है? वाला है बाइकस्पिड। नो। बिल्कुल अरीबा दोबारा बताओ अपना सेमील्यूनर आंसर। ए सेमील्यूनर है। सेमी न्यूरल में एग्जैक्ट आंसर दो ए ना बेटा, सेमी सेमील्यूनर न्यूरल तो दो वेल है। होते हैं, सेमी न्यूरल इज नॉट द करेक्ट आंसर, स्पेसिफिक दो ना। ये होता है पल्मोनरी पल्मोनरी, और ये वाला कौन सा था? बाइकस्पिड वाला। बाइकस्पिड। आपके पास है ठीक 4 मिनट, तकरीबन 3.5 मिनट। सारे बच्चे स्नैपशॉट लें इस एमसीक्यू का। पहले आप स्नैपशॉट ले लो, लेके मुझे बताना सर स्नैपशॉट हैज बीन टेकन, सबर करो। जब मैं बोलूँ तब लेना स्नैपशॉट, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, सबर। जी बच्चों स्नैपशॉट लो प्लीज। आएगा। ये आपको टफेस्ट लग सकता है सवाल सेशन का, इसलिए कह रहा हूँ। महाम स्नैपशॉट ले लिया? जी नाइला, हबीरा, एमन, मलिका, सना। जी सर। पक्का बेटा स्नैपशॉट जी ले सर, लिया? ले लिया। क्योंकि ये है अजीब और गरीब, लिया। इसमें आपको फिलिंग ब्लैंक सॉल्व करना है। ठीक है। जी सर, ले अब लिया। आपके पास है तकरीबन 2 मिनट, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं 10 मिनट बाद दोबारा मीटिंग का लिंक भेजूंगा। जूम की तरफ से 10 मिनट का गैप आता है इसलिए। चलो शाबाश, देखते हैं कौन बताता है। जरा बच्चों ये देखना सामने स्क्रीन पर, ये भंड जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये डैश का जो हुआ हुआ है। बच्चों ये पूरा एक सवाल, ये एक आंसर है, इसका आंसर को क्या करोगे आप? 1। ये पूरा एक आंसर है, क्या करोगे इसको? 2। ये पूरा एक है, इसको क्या करोगे आप? 3। एंड दिस होल इज 4। सही, आप परेशान नहीं होना, तो 1 2 3 4 इस तरह करके है। और नीचे इसका ग्राफ दिया हुआ है, नीचे इसका ग्राफ भी दिया, चार्ट सॉरी। चलो ये बता दो, पहले में लिखा हुआ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो कैपिलरीज में होता है ना? यस। तो 1 में से कैपिलरी कहाँ है? यस। बीटा और डेल्टा। तो आप अपनी जिंदगी से ये हटा दो ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ था प्रेशर इज लोएस्ट इन द, प्रेशर लोएस्ट वेन्स। कहाँ पर है? वेन्स। वेन। वेन्स। वैसे प्रेशर लोएस्ट, लोएस्ट कह रहे हैं, चलो 0 तक तो कैपिलरी तक पहुंच जाते हैं, कैपिलरी आ चुका है। तो हम लोग जो है वो, अगर उसको वेन्स लिखा हुआ है और एक है वेन्यूल्स, वेरी गुड। वेन्यूज को लार्जेस्ट, हाँ सोच लो, वेन्यूल्स तो वेन से क्या होती है? वेन से छोटी होती है। छोटी। बिल्कुल। द छोटी होती लार्जेस्ट है। ड्रॉप इन प्रेशर अकर्स इन द, सबसे ज्यादा जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो आर्टरी। कहाँ पर होता है? आर्टरी के छोट, आर्टरी। आर्टरी में, आर्टरी के नीचे आर्टरीज। में? आर्टरी में तो प्रेशर ज्यादा होता है, आर्टरी के आर्टियो नीचे में प्रेशर टूटेगा नहीं। आर्टियोल आर्ट्रियोल्स। आर्टेरियोल्स, तो क्या आंसर लग रहा है इसका? ये बता आर्टियोल दो। बीटा। वेरी बीटा। गुड, इसका आंसर बच्चों है बीटा। और लास्ट क्या था? द डैश हैव द थिकेस्ट लेयर ऑफ स्मूथ मसल। आर्टरी वेरी गुड, आर्टरीज। इसका आर्टरी ट्यूनिक का एक्सटर्ना आर्टरी। काफी वो होता है, थिक होता है। वेरी गुड वेरी गुड। अब इंशाल्लाह 10 मिनट में मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ दोबारा। ओके सर। ओके बेटा।